तो यस हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट योर गैप्स की स्ट्रेटेजी। मतलब जो तुम्हें आईसीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2025 के तुम्हारे आईसीएसई के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, उसमें जो तुम्हें गैप्स मिल रहे हैं, अब गैप्स जो है मेरे हिसाब से इस बार बहुत ज़्यादा दे दिए गए हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि इस बार आईसीएसई ने कंप्लीटली पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। मतलब पूरे तरीके से जो है तुम्हारे फॉर्मेट को बदल दिया गया है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि बच्चों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिले कि उनको अपने गैप्स को कैसे सबसे बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए यूज करना है। क्योंकि किसी किसी एग्जाम में जिसमें गैप्स नीडेड है वहां पर थोड़े से गैप्स कम है, लेकिन उसके बाद में कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जहां पर तुम्हें सीधा 10 दिन का गैप दे दिया गया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। तो यहां पर से कैसे तुम कौन से गैप में किस सब्जेक्ट को कवर करोगे, या फिर तुम्हारा कोई भी एग्जाम है तो तुम्हें उससे हटके उसकी गैप के बीच में किसी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, करनी भी है तो कैसे करनी है, हर एक चीज की हम लोग एकदम डिटेल्ड वे में इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज अ वीडियो जहां पर मैं तुम्हें पूरा बता दूंगा, वेदर यू आर अ स्टूडेंट जिसका कुछ भी सिलेबस नहीं हुआ है, तो वो ये सोच रहा है कि भैया मैं कैसे ना कैसे करके जो ना अपने स्कोर को 60% से 85-90% तक ले जाऊं इन द लास्ट डेज। ठीक है, उसके लिए भी ये वीडियो है। उसके साथ साथ जो बच्चा जिसने अपने सिलेबस को पूरा का पूरा लाइक डन कर लिया है, उसके अलावा जो ना उसने लाइक प्लान कर रखा है कि वो पीवाईक्यूज और रिवीजन्स और सैंपल पेपर स्पेसिमेन पेपर पर ध्यान देगा इन द गैप्स, तो वो भी कैसे जो है उन गैप्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकता है, ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है। अब बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि देखो, तुम यूट्यूब पर तो हमसे पढ़ ही सकते हो, हम तुम्हारे लिए बहुत ही तगड़ी तगड़ी जो ना वीडियोस बनाते हैं, बट अगेन तुम लोग जो है हमारे साथ में पढ़ सकते हो ना बोर्ड सेवियर सीरीज, जहां पर हम लोग बहुत ही लिमिटेड बच्चों की जो ना जिम्मेदारी ले रहे हैं। यहाँ पर द बेस्ट थिंग इज कि तुम लोग जो ना क्लास के बीच में माइक खोल करके डाउट्स पूछ सकते हो, जो कि चीज और कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम तुम्हारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर कराएंगे। पूरे 10 सब्जेक्ट्स तुम्हारे यहाँ पर कवर हो रहे होंगे और उनके ऊपर तुमको नोट्स, डीवीपीज, ई बुक्स, हर एक चीज मिलेगी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लासेस होंगी, हैंड्स ऑन सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द मेंटर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज। एंड उसके साथ साथ तुम्हें एक ऐसी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जहां पर तुम्हारे को सारे के सारे लास्ट 20 ईयर्स के पीवाईक्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट लाइक हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, उनके ऊपर एक प्रॉपर तुम टेस्ट दे सकते हो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में हर एक सब्जेक्ट पे। सो दिस होल थिंग इज कमिंग एट अ प्राइसिंग ऑफ जस्ट 1000 रुपीज। मतलब सिर्फ तो सिर्फ 999 रुपीज पे करके, मतलब 100 रुपीज सब्जेक्ट पे करके तुम इसमें जो है एनरोल कर सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, अभी बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। सो इफ यू विल एनरोल तुम्हारा फायदा हो जाएगा, अदरवाइज सीट्स खत्म हो जाएंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूट्यूब पर भी तुमको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं, बट अगेन दैट विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। लेकिन स्टिल अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो उसमें बिल्कुल आ जाना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा स्क्रीन पर और हम समझते हैं कि कैसे किस तरीके से तुम्हारे जो ना तुमको गैप्स को यूटिलाइज करना है। तो अब सबसे पहले तो भाई साहब देखो, तुम्हारा जो सबसे पहला बोर्ड एग्जाम है दैट इज ऑन 18th ऑफ फेब। ठीक है, सो 18 फरवरी को जो ना लेकर के तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज का। अब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भैया देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर तुमको जो ना पूरी साल की प्रिपरेशन मैटर करती है। तुम लास्ट के डेज पे जो ना कुछ बहुत ज्यादा उखाड़ नहीं सकते हो, समझ रहे हो? मतलब अगर इफ यू जस्ट वांट टू गो टू 40 to 70, ठीक है, तो तुम्हारे को जो ना शायद से एटलीस्ट 2 महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़े। लेकिन भैया फिर भी हम लास्ट के डेज पे कुछ समझदारियां करके जो है 10 15 20 नंबर अपने ऊपर कर सकते हैं, तो वाई टू नॉट टू डू दैट। ठीक है, तो वो चीज करनी काफी ज्यादा जरूरी है। तो उसी के बेसिस पे मैं तुम्हें बता दूं कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो प्रिपरेशंस हैं उनको एटलीस्ट जो ना लेकर के 16 तक स्टार्ट कर देना, समझ रहे हो? मतलब 16 तारीख तुम लाइक 16 तारीख तक जो ना तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो इंग्लिश लैंग्वेज की। डेडिकेटेडली तुम एकदम फोकस कर रहे हो 16th और 17th पे फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम। देन उसके बाद में जैसे ही तुम्हारा ये एग्जाम निपट जाता है, देन योर नेक्स्ट एग्जाम इज इंग्लिश लिटरेचर। अब देखो यार, 2 ही दिन का गैप है, 2-3 दिन का। सो इसको ही तुमको जो ना लेकर के बेस्ट वे में यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो जैसे ही तुम अपना एग्जाम दे करके आओगे, ठीक है, सो यहां पर से तुमको जो है ना 18th ऑफ फेब को, दैट्स कंप्लीटली ऑन यू, मैं वहां पर जो ना ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद में 19th ऑफ फेब को जो है तुम्हारे को जूलियस सीजर अपनी पूरी कंप्लीट करनी है एट एनी कॉस्ट, जो कि तुम हमारी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू 2-2.5 घंटे 3 घंटे में मैक्स टू मैक्स कर लोगे। उसके बाद में जो ना 20th को तुम्हारे को स्टोरीज पर ध्यान देना है। ठीक है, और यहां पर से शायद से डेट्स की कुछ एरर हो गई होगी, तो मैं तुमसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ भैया 18 को जो ना लेकर के तुम ध्यान दे सकते हो और जूलियस सीजर, 19th को तुम ध्यान दे सकते हो शायद से अपनी स्टोरीज पे, और 20th को तुम लोग ध्यान दे सकते हो अपने पोएम्स पे, प्लस पूरे कंप्लीट रिवीजन पे। तुम तीनों चीजों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे हो, ये तुम्हें मेक श्योर करना है। फिर 21 तारीख को तुम्हारा एग्जाम होगा जिसपे तुम बढ़िया तरीके से अपना एक्सेल कर रहे होगे। देन इसके बाद में तुम्हारा जो सीधा नेक्स्ट एग्जाम
एग्जाम आ रहा है दैट इज ऑन 4 मार्च, समझ रहे हो, यानी 2 एग्जाम देके बच्चों को एक इतना बड़ा रिलीफ दे दिया। अप्रोक्सीमेटली 10 दिन होते हैं ये, और ये 10 दिन के ब्रेक में सिर्फ तो तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे नहीं, दैट्स ऑब्वियस, ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अगर तुम इसे कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहोगे तो बोर भी हो जाओगे, ठीक है। अब कुछ मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर जो ना ढंग से गैप नहीं मिला, तो भैया मैथमेटिक्स वाले टाइम पे जो ना किन सब्जेक्ट्स पर ध्यान दें, तो मेरे हिसाब से मेरी एक रिकमेंडेशन है कि भाई साहब आप जो है केमिस्ट्री पर और कंप्यूटर्स पर पूरे तरीके से ध्यान दे देना। एंड आई विल तो सजेस्ट कि इन 10 दिन में अपने आप को पूरे तरीके से रगड़ देना, क्योंकि अगर इन 10 दिन के अंदर तुमने जो है अपनी पूरी केमिस्ट्री को डन कर लिया और कंप्यूटर्स को डन कर लिया, तो तुम एंड के दिन पर बैठ के जो ना रो नहीं रहे होगे, ठीक है। एंड इट इज एक्चुअली ईजी टू डू दैट, समझ रहे हो, इट्स वेरी ईजी टू डू दैट, क्योंकि भाई अगर मान लो तुम दिन में 2-2 घंटा जो है, 2 घंटा तुम केमिस्ट्री को दे रहे हो, 1 घंटा तुम कंप्यूटर्स को दे रहे हो, 3 घंटे ये तुमने अपने सेपरेट कर रखे हो, 5 से 6 घंटे तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे, तो भी तुम जो है मैथ्स के पेपर में भी बहुत तगड़ा फोड़ोगे। और उसके बाद में जो तुम्हारे बाकी के जो ना लेकर के केमिस्ट्री और कंप्यूटर्स के एग्जाम होंगे, इसमें तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा लास्ट के दिनों पे। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सो इफ वी जस्ट प्रोसीड, तो अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे देन वी हैव दी 6 मार्च को जो है हमारा एक बोर्ड एग्जाम है विच इज ऑफ हिंदी, ठीक है। तो हिंदी वाले एग्जाम में मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि भाई तुम लोग जो है यहाँ पर सिर्फ तो सिर्फ 5 मार्च को जो तुम्हारे पास एक गैप है उसमें बस तुम हिंदी को आराम से पढ़ सकते हो, और इस पर एज सच मेरी कोई जो ना लेकर के बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है भी नहीं, तो मैंने जो है ना ईजिली लाइक कंप्लीट कर सकते हो। हिंदी इतना ज़्यादा कुछ कठिन सब्जेक्ट होता नहीं हो, बच्चे ईजिली उसके साथ डील कर लेते हैं। देन उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ें, देन वी हैव दी 10th मार्च को वी हैव हिस्ट्री एंड सिविक्स, ठीक है। सो हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए तुम्हें क्या करना है, देखो अब तुम्हारे पास में जो ना 3 से 4 दिन का गैप है, यू हैव 6th मार्च, 7th मार्च, 8th मार्च, 9th मार्च, ठीक है। तो यहां पर से ये जो पूरा टाइम है इसमें तुम्हें एक चीज मेक श्योर करनी है कि तुम मेनली हिस्ट्री को निपटा रहे हो। अच्छा, अब अगर तुम चाहो भी तो तुम्हारे पास 3-4 दिन है, एक दिन तुम सिविक्स कर लो, एक दिन जो है ना तुम इंडियन हिस्ट्री कर लो, एक दिन तुम मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, तो अभी तुम्हारे पास एक दिन बच ही रहा है, ठीक है। बट मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी भी दिन जो ना हिस्ट्री को तो पढ़ना ही नहीं, समझ रहे हो। आपको मेन गोल अपना जो ना लेकर के हिस्ट्री सिविक्स ही बना के रखना है, बट अगेन यू हैव दैट मच ऑफ टाइम कि तुम लोग जो ना अपने लिए एटलीस्ट 2-2 घंटे भी अगर पर डे निकालोगे तो तुम उस टाइम पे जो ना टोपोग्राफी और मैप वर्किंग को करके अपने ज्योग्राफी के पेपर के एक पोर्शन को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। सो जैसे ही तुम 10th मार्च को अपना हिस्ट्री का एग्जाम देके आते हो, भले ही तुम्हारे पास एक ही दिन का गैप है, यू जस्ट हैव योर 11th मार्च फॉर योर ज्योग्राफी, बट अगेन क्योंकि तुमने ये चीज को पहले ही कंप्लीट कर लिया है तो तुम्हें सिर्फ तो सिर्फ 5 से 6 चैप्टर्स को जो ना लेकर के ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि इतने बड़े भी नहीं है सच। तो तुम्हारी ज्योग्राफी के पेपर में भी और हिस्ट्री के पेपर में भी तुम ऐसे कलेक्टिवली काफी नंबर निकाल लोगे। अब इसके बाद में तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम आता है सीधा 17th मार्च को फिजिक्स का। अब तुम्हारे पास कितने दिन है भैया यहाँ पर से, तुम्हारे पास 12th है, तुम्हारे पास 13th है, तुम्हारे पास में 14th है, तुम्हारे पास में 15th है, और यू हैव दी 16th एज वेल, ठीक है। अब तुम्हारे पास 5 दिन है, इन ओवरऑल जो ना लेकर के 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब ये 12 चैप्टर्स तुमको निपटाने हैं, तो अगर कायदे से देखा जाए तो तुमको जो ना लेकर के 2.5 चैप्टर पर डे करना है, लेकिन मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा ऑब्वियसली। तुम 3 चैप्टर्स को एटलीस्ट अगर पर डे जो ना लेकर के ढंग से रिवाइज कर रहे हो, फिर उसके बाद में जो ना लेकर के इनके बाद में जो लास्ट डे है तुम्हारा, ठीक है, उस पर तुम कंप्लीट रिवीजन कर रहे हो, तो ये मेथड फिर भी सही रहेगा, समझ रहे हो। एंड मैं तुम्हें सच बात बताऊं, इफ यू आर फॉलोइंग दिस वे, ठीक है, तो भी तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा कि तुम जो ना पूरे पूरे दिन बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। इसमें भी अगर तुम ऐसे करते हो कि तुम स्टार्टिंग के 4 दिन तक जो ना तुमने 3-3 चैप्टर्स पर डे निपटा लिए, तो भाई मुश्किल से 3-3 4-4 घंटे का काम है वो, समझ रहे हो। तो तुम्हारे पास में बहुत भतेरा टाइम है फिजिक्स के लिए, तो बहुत अच्छा खासा गैप है, 4-5 दिन तुम्हारे पास होना, इट्स प्रिटी गुड, समझ रहे हो। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो देन वी हैव दी 19th ऑफ मार्च, ठीक है। अब 19 मार्च को हमारा पेपर है भैया कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। अब क्योंकि बच्चों ने जो है आइडली अपनी पूरी की पूरी कंप्यूटर की मेन भसड़ को जो है ना जो है मैथ्स के गैप में निपटा ली होगा। मैं लेट सपोज मान के चल रहा हूँ कि बच्चे ने कुछ नहीं, ज्यादा भी नहीं, उसने जो है मान लो सिर्फ प्रोग्रामिंग अगर उतने समय पे जो ना मेक श्योर कर ली कि उसने कर लिए, जिसमें हम तुम्हारी ऑब्वियसली हेल्प कर ही देंगे। भाई देखो, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ कि तुम मेरे कंटेंट को फॉलो करने वाले हो। अब जो बच्चे अभी हमारे साथ में वॉरियर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, यू वुडंट बिलीव, इन द लास्ट 7 days more than 70,000 students of ICSE class 10th this year has followed that series, और उन्होंने जो ना किसी अपने एक ना एक सब्जेक्ट के किसी भी पूरे सिलेबस को जो ना लेकर के निपटाया है थ्रू दैट सीरीज। तो वो एक बहुत ही तगड़ी चीज है, तुम भी उसको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज मैं तुम्हें अपने कंटेंट के हिसाब से बता रहा हूं कि हाँ भाई, अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस है तो यू जस्ट हैव टू थिंग्स एंड दोज आर फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुमको थ्योरी निपटानी है।
थ्योरी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 हार्स फॉर आईसीएसई क्लास 10th। और उसके बाद में जो प्रोग्रामिंग है वो क्योंकि तुमने मेजरली मैथ्स के गैप में निपटा ली होगी, थोड़ी बहुत अगर तुम्हें करनी भी पड़ रही है तो तुम भाई साहब ऐसा समझ लो कि अगर तुम्हारे पास में 17th है तो 17th को यू आर एंटायरली फोकस्ड ऑन थ्योरी, ठीक है, और तुम थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, और 18th को तुम जो ना लेकर के अपनी पूरी प्रोग्रामिंग को रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम करोगे तो तुम्हारा काफी ज्यादा जो ना लेकर के चीजें एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में देन यू हैव 20th लाइक 19th मार्च और 20th मार्च फॉर योर केमिस्ट्री, ठीक है। तो भैया इतने कम समय में सिर्फ 2 दिन में मैं केमिस्ट्री कैसे निपटाऊं? ऑब्वियसली भाई तूने जो ना आधे से ज्यादा मतलब एटलीस्ट 75% ऑफ द केमिस्ट्री तो तब तक निपटा ही ली होगी, और इस समय पे मैं आके मान लूँ कि तुम्हें सिर्फ रिवाइज करनी होगी, तो भाई तुम्हारे पास में 2 दिन केमिस्ट्री के लिए है, विच इज मोर देन एनफ। मैंने 4-4 5-5 घंटे में केमिस्ट्री उस तरीके से निपटाई है, जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा हो ना, वो तो भी उन वीडियोस को देख के 15-15 मिनट की 12 वीडियोस को देख के वो बहुत आराम से अपने केमिस्ट्री में 80 में से जो ना लेकर के बहुत ईजिली, मैं बोल रहा हूँ बहुत 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 ईजिली जो ना 60 नंबर तो स्कोर कर ही ले। अब तुम्हारे उतने बुरे हालत तो होंगे नहीं, तो तुम 75-80 को टारगेट कर सकते हो ना केमिस्ट्री लाइक बोर्ड एग्जाम। उसके बाद में तुम्हारा जो लास्ट बोर्ड एग्जाम है दैट इज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अब इसके लिए भी जो ना तुम्हारे पास में भाई बहुत इनफ गैप है, यू जस्ट हैव 21st, फिर उसके बाद में 22nd है, उसके बाद में 23rd है, ठीक है। और बायोलॉजी जो ना लेकर के इट्स वेरी इजी टू डू। अब मैं कह रहा हूं अगर मान लो तुम्हारे पास में भैया 7 से 8 दिन का गैप भी होता है बायोलॉजी के लिए, बट अगेन ना बायोलॉजी में तुम्हें चीजें ज्यादा समय तक फिर याद भी रखनी पड़ती, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा ही सब्जेक्ट याद रखने ही वाला है ऑलमोस्ट। तो तुम्हारे पास में एक बेनिफिट ही है कि हाँ भाई कम गैप है, मुझे कम समय तक चीजों को जो है ना अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, और मैं जाऊंगा 24 तारीख को अपने दिमाग से निकाल दूंगा उन सारी चीजों को, और सीधा लाइक आंसर शीट पे जो ना निकाल के मैं अपने 80 को सिक्योर कर दूंगा। टेंशन लेने वाली यहां पर से कोई भी बात नहीं है। थ्रू आउट लाइक ऑल दीज डेज मैं तुम्हारे लिए जो ना लेकर के यूट्यूब पे लाइव बैठा रहूंगा, जैसे हमने वॉरियर सीरीज में 7 से 8 9 10 दिन में जो ना लेकर के पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया है। हम यहाँ पर रिवाइज भी करेंगे, पीवाईक्यूज भी लगाएंगे, स्पेसिमेन पेपर को भी सॉल्व करेंगे, हर एक चीज होगी इतने ही लिमिटेड टाइम में। तभी मैंने उसी हिसाब से तुमको स्ट्रक्चर भी बना लाइक बता दिया, और अपने दिमाग में भी एक स्ट्रक्चर बना लिया कि मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो तुम इन चीजों को जो ना लेकर के बहुत अच्छे से फॉलो करो। अच्छा एक और चीज एंड में मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, सो दैट इज कि अगर तुम ये सोच रहे होगे कि भैया ने जो ना जैसे कि इकोनॉमिक्स या फिर फिजिकल एजुकेशन या कमर्शियल एप्लीकेशन इन सब सब्जेक्ट्स के यहाँ पर नाम नहीं लिए, तो भाई देखो मैंने तुम्हें एक बेसिक लाइक रॉ तरीके से समझा दिया कि कैसे अपने गैप्स को यूटिलाइज करो। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि मेजरली बच्चे जो ना उनके सारे यही सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट यहाँ पर एक आध कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पर काउंट नहीं हुआ है, तो तुम उसे इसी वे में जो ना लेकर के वहां पर से जो ना लाइक सिक्योर कर सकते हो, ठीक है, और उसके गैप्स को भी यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी आई होप सो तुमको सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो का क्लियर मोटिव यही था कि तुम अपने गैप्स को यूटिलाइज करो, नॉट लाइक कि हाँ किसी भी एग्जाम में जो ना गैप्स बहुत ज्यादा है तो तुमने उसको ऐसे जो ना गर्मियों की छुट्टियां समझ ली हैं और तुम जो ना लेकर के मौज मस्ती काट रहे हो। ये वो समय नहीं है। एंड के मूवमेंट पे खुद को जितना रगड़ दोगे उतना तगड़ा तुम्हारा रिजल्ट बन रहा होगा, और उतने ही खुश तुम बाद में अपने रिजल्ट को देख के जो ना हो रहे होगे, ठीक है। सो ये चीजों को हमें अपने दिमाग में क्लियर रखना है। बाकी अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी के ओपी।